एक्सट्रूजन दे रखा है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें यहाँ पे पैनल का फिटिंग बाकी है, ओके। जो अभी पैनल जस्ट फिट होगा। इसके बाद इसकी ट्रायल करेंगे, फिर डिस्पैच तो लगभग कितने दिनों में बना देते हैं आप एक मशीन? एक वीक सर। एक वीक में हमारा एक ब्लोन प्लांट कंप्लीटली रेडी हो कोई जाता अगर है। ऑर्डर करता है आपको तो एक हफ्ता का टाइम आप लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं? चूंकि पहले से ऑर्डर ज़्यादा होते हैं इस वजह से टाइम लगता है, बट एक ब्लोइंग बनाने में हमें एक वीक का टाइम लगता है। राइट। ये हमारा 35 mm का प्लांट है। यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, जिस पैनल से हम अपना साइज, टेम्परेचर्स, बाकी चीज़ें सेट करते हैं। अक्सर मशीनों में यहाँ पे टॉर्क मोटर दिया होता है, बट हम आपको क्रॉम्पटन का गियर मोटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप हैवी से हैवी मटेरियल्स को भी इस पर चला सकते हैं, क्योंकि गियर मोटर्स में ज़्यादा क्षमता होती है, तो बड़े बैग भी इस पर ईजिली बन जाते हैं। ये देखिए कि अपना कितना स्टेबल है ब्लोन। इसको कंट्रोल के लिए नीचे तो मेरा अडेप्टर और रिंग है, यहाँ पे बास्केट है, बास्केट से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऊपर में आप यूनिवर्सल गजट या गजट बॉक्स के थ्रू अपने बैलून को बॉटम, मिडिल और टॉप तीनों में पूरे स्टेबल रख सकते हैं। ये अपनी खासियत है। जिन भाई बहनों का बजट कम है और दिल से प्रबल इच्छा है कि हम इस बिजनेस को करें, उनके लिए हमारे पास एक और विकल्प है, वो हाफ सेटअप लेके काम को शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिजनेस के जिक्र में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, जो अगर आपकी रगों में मैन्युफैक्चरर बनने का लहू दौड़ रहा है, तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, बहुत कम निवेश के साथ आप चाहें तो आधा सेटअप लगाकर भी मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश बढ़ाकर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आप फुल मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और हर महीने 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मशीन है जो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने लोग खुद ब खुद चल कर आते हैं। और दोस्तों, आप अपने साथ अपने आप को अमीर बनाने के साथ साथ आप समाज और पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं, तो आपको जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है दोस्तों। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और आत्मनिर्भरता, जो आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, कम निवेश के बावजूद भी आप कैसे ये बिज़नेस कर सकते हैं, पूरा बिज़नेस मॉडल समझने के लिए, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए और उन मशीनों से फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, वो पूरा डेमो क्लाइंट साइट पर देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, और ये जानकारी आपके और आपके दोस्तों के बहुत काम आने वाली है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। दोस्तों, आज हम सब इंसानों के सामने एक चुनौती है, और वो चुनौती है पर्यावरण को बचाने की। दोस्तों, आज पर्यावरण को बचाने के लिए अगर सरकार कदम उठा रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर रही है, तो उन चुनौतियों के बीच में अपार संभावनाएं भी हैं, अवसर भी हैं। तो अगर आप ऐसे अवसर तलाशना चाहते हैं जहां पर आप समाज और पर्यावरण का भला कर सकें और साथ साथ अपने लिए भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकें, अपने परिवार के लिए पैसा कमा सकें, तो आज बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। और ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन। दोस्तों, ऐसी पॉलीथीन जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, अगर गाय या कोई और जानवर खा भी ले उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी के लिए मैं पहुंच चुका हूं गाज़ियाबाद के आराध्या इंडस्ट्री में, जो ऐसी मशीनें बना रही है जिनसे आप बहुत अच्छा रोज़गार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी देने के लिए आराध्या इंडस्ट्री से उनके सेल्स हेड मिस्टर अमित कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी बिजनेस बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आराध्या इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों के लिए बताइए, ये पूरा बिजनेस क्या है? ये सर, आज जो पॉलीथीन है, जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, उसका सबसे अच्छा विकल्प है ये अनाज के दाने।
खासकर मक्के के दाने से बने हुए ग्रैनुअल्स होते हैं, जिससे पहले आप रोल्स बनाते हैं, बाद में फिर बैग बनाते हैं। इसकी खासियत है कि इसको अगर आप मट्टी में फेंक देंगे तो प्लास्टिक की तरह यह मट्टी को बंजर नहीं करेगा, बल्कि कंपोस्ट खाद बन जाएगा। अगर आप इसको बहते शुद्ध जल में भेजेंगे तो ये 6 महीने में पूर्णतया उसमें घुल जाएगा बिना पानी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर आप इसको गंदे नाले में फेंक देते हैं तो आज पॉलीथीन की वजह से हर बड़े बड़े शहर का भी सीवर सिस्टम ब्लॉक है। ऐसा नहीं हो जाता है पूरी तरह से। जी जी बिल्कुल। ये सिर्फ 1-2 से 3 दिन में जितना गंदा नाला होगा उतना जल्दी पूर्णतया घुल जाएगा उसमें। कैसे? क्योंकि नाले में मीथेन होती है। अगर डाइक्लोरोमीथेन को आप इस पे डालेंगे तो ये तुरंत घुलने लग जाएगा। बहुत बेहतरीन। तो मतलब पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है ये। सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, आज प्लास्टिक के जो कैरी बैग हैं उसमें लोग चाय, कॉफ़ी, सांभर वगैरह यूज करते हैं। गर्म चीज़ें प्लास्टिक में लेने से कैंसर का कारण बनती हैं। आज कैंसर से कितनी सारी मौतें हो रही हैं पूरे देश विदेश में, हर जगह। ये इको फ्रेंडली कैरी बैग है, ये बिल्कुल निरापद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें अगर आप चाय, कॉफ़ी, सांभर वगैरह यूज भी करेंगे तो चूंकि अनाज के दाने से बना है तो कोई नुकसान नहीं है। बहुत बेहतरीन। और गाय भी खा लेगी तो भी कोई नुकसान बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। तो डाइजेस्ट हो जाएगा क्या ये गाय के पेट में? क्योंकि अनाज के दाने से बना है ना, उसके अंदर के एंजाइम्स वगैरह। पहली बात तो प्लास्टिक नहीं है तो नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, अनाज के दाने से बना है तो गाय के अंदर के जो एंजाइम्स वगैरह है उसकी वजह से ये घुल के बाहर निकल जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। बहुत बेहतरीन। तो अब यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? बिल्कुल, अभी कैरी बैग बिजनेस तो कई बिजनेस हैं, बट कैरी बैग का बिजनेस ऐसा है जिसमें आपका पैसा फंसता नहीं है। अगर आज आपने 100 किलो भेजा, मार्केट में माल बेचा तो 100 किलो का पैसा लेके घर आएंगे। हर जगह बिकने वाला है। सबसे बड़ी बात, कैरी बैग में कोई ब्रांड नहीं होता है। आज आप जूते खरीदने जाएंगे, बाटा में जाएंगे, कैरी बैग आप में कोई ब्रांड नहीं है। कोई भी आदमी कैरी बैग कहीं भी बेच सकता है। सब्जी वाले के यहाँ, फल वाले के यहाँ, दवा दुकान में, साड़ी दुकान में, मोबाइल दुकान में, हर घर में कम से कम औसतन 3 से 4 कैरी बैग यूज होते हैं। तो कैरी बैग का धंधा बहुत बढ़िया है। ज़्यादा होते हैं साहब। आप कुछ भी सामान लाओ, कैरी बैग तो चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कैरी बैग के धंधे के लिए आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग हमने 2 तरह से मशीनें रखी हैं। जिनका कम बजट है वो 5 लाख से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट अगर दाने से रोल और रोल से बैग बनाएंगे तो हमारे पास 12 लाख से मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं। और कैसे कैसे, मतलब ये इनमें ग्रेड्स होती हैं क्या? जैसे पॉलीथीन में ग्रेड्स होती हैं, सिंगल यूज़ है, फिर अलग अलग MM की होती हैं। इसमें सिर्फ जैसे पॉलीथीन के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है 120 माइक्रोन्स के नीचे का प्लास्टिक प्रतिबंधित है, बट बायो के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ उतना ही माइक्रोन बनाते हैं जितनी हमें लोड कैपेसिटी की आवश्यकता हो। तो आपकी जो मशीन है वो कितने कितने लोड्स की मशीनें हैं? हमारे यहाँ तो सर 250 ग्राम से लेकर के 25 kg लोड तक की सारी मशीनें हम बनाते हैं। इसके अलावा मल्च फिल्म की भी मशीन बनाते हैं, गार्बेज की मशीनें बनाते हैं, सारी मशीनें बनाते हैं। अच्छा, तो गार्बेज वाली भी अब बायोडिग्रेडेबल आ गई हैं? बायोडिग्रेडेबल भी आ गई हैं और बायो कंपोस्टेबल भी आ गई हैं सर। बहुत बेहतरीन। तो अगर मान लीजिए मेरे को कैरी करना है 250 ग्राम से लेके 5 किलोग्राम, जैसे हम आलू लाते हैं घर में, प्याज तो लाते हैं, उसके लिए आपको 12 लाख वाली 35 mm की कंप्लीट सेटअप ले लें, कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 5 किलो से ज़्यादा रखना है तो? अगर आपको 10 या 15 किलो तक के कैपेसिटी के बैग बनाने हैं तो 40 mm का प्लांट लगभग 14 लाख रुपए में प्रीमियम मॉडल में हो जाएगा। और उससे ऊपर 15 से ऊपर अगर 20 से 25 किलो तक के लिए है तो 45 mm का प्लांट में चले जाएं, ये लगभग 16 से 16.5 लाख में हो जाएगा प्रीमियम मॉडल में। PPM मॉडल का मतलब? अभी क्या है कि इंडस्ट्रियल पर्पस से अलग मशीनें बनती हैं जो प्रीमियम मॉडल में हम बनाते हैं। दूसरा क्या है कि एजुकेशनल पर्पस से या कहीं गवर्नमेंट्स में सप्लाई के लिए क्लासिक मॉडल की भी हम मशीनें बनाते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट्स है उस तरीके से हम मशीन बना के आपको दे देते हैं। तो ये तो हो गई मशीन की कीमत, लेकिन अलग अलग प्रकार के साथ साथ, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मेरे दोस्त पैसा कितना कमाएंगे, बिल्कुल, कितनी मशीन, कौन सी मशीन कितना प्रोडक्शन करेगी और कितना पैसा वो डेली कमाएंगे और महीने में कितना कमाएंगे? अगर आप 12 लाख वाली 35 mm की मशीन लगाते हैं तो लगभग आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। अगर आप 40 mm की मशीन लगाते हैं तो आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमाएंगे और 45 की मशीन में लगभग आप 2.5 लाख रुपए प्रति माह कमाएंगे। वो ऐसा कि प्रोडक्शन पे प्रति केजी पे आपको लगभग 15 से 20 रुपए का शुद्ध इनकम होता है।
जो इसमें आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे वो लगभग 70 रुपये से 85 रुपये तक का रॉ मटेरियल यूज होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो आती है 12 रुपये से लेकर के 18 रुपये प्रति केजी तक। तो आप बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट वगैरह जीएसटी वगैरह के साथ 100 रुपये से 120 रुपये तक का कैरी बैग बना सकते हैं, जो मार्केट में 120 रुपये से 160 रुपये तक में बिकती है। तो यानी कि लगभग 20 रुपये का तो प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा एक केजी पे। 15 से 20 रुपये, अगर बल्क में होलसेल करेंगे तो 15 रुपये, ऐसे 20 से 25 रुपये। तो 35 mm वाली कितना प्रोडक्शन करेगी आपकी, 40 वाली कितना करेगी और 45 वाली जो मशीन्स है उसका 250 केजी पर डे सिंगल शिफ्ट में प्रोडक्शन होता है। जो 40 की मशीन है उसका 350 से 400 किलो तक का प्रोडक्शन होता है पर डे सिंगल शिफ्ट में। 45 की जो मशीन है वो 500 किलो एबव प्रोडक्शन करती है पर डे सिंगल शिफ्ट। तो और जो प्रोडक्शन है वो मेन साइज और गेज पे भी डिपेंड करता है, बट इतना प्रोडक्शन मिलता ही मिलता है। तो मान लीजिए मेरे दोस्त हैं, आप कह रहे हैं 12 लाख से शुरू कर सकते हैं, पर मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन एक साथ इतना पैसा निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो क्या इसमें उनको सिर्फ ट्रेडिंग ही का ऑप्शन बचता है? नहीं सर, हमारी जो मशीन है ये 2 भाग में है। पहला भाग आप दाने से रोल बनाते हैं, दूसरे भाग में रोल से बैग बनता है। उस कंडीशंस में जिसका बजट 5 लाख रुपए से भी स्टार्ट है तो हम हाफ सेटअप दे देंगे। हाफ सेटअप में प्रॉफिट कम होता है, बट हाफ सेटअप आप कहीं भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आपको अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो फिर आप फुल सेटअप में चले जाइए। अच्छा, वो मशीन में ही आगे एडवांस हो जाएगा वो? जी। मतलब वो हाफ सेटअप जो है वो बेस नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल। मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है जिसने 35 mm की मशीन लगाई है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं 250-300 केजी पर डे, लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ गई, 500 केजी 600 केजी हो गई, तो क्या वो उनको नया प्लांट लेना पड़ेगा? सिर्फ एक मशीन ऐड ऑन होगी और उनका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। अगेन फिर एक और मशीन लेंगे, प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगा। एक मशीन का मतलब पूरा सेटअप? नहीं, सिर्फ एक मशीन कंप्लीट सेटअप 7 मशीनों का सेट होता है। सिर्फ एक ब्लोन प्लांट एडिशनल ऐड होगा और प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। अच्छा, ब्लोइंग प्लांट जो होता है उससे उसको ऐड करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये ऐड करते जाएंगे, तो ये एडिशन वाला जो ब्लोइंग प्लांट है वो ये कितने का पड़ेगा? वो 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का, आप कौन सा ब्लोन प्लांट लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कैपेसिटी के लिए अलग अलग होगा वो? जी। राइट। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले मेरे दोस्त और जानकारी लूँ मैं आपसे, वो खुद एक्साइटेड होंगे कि ये मशीन कैसे काम कर रही है। बिल्कुल सर, इसके लिए अभी उनको आना पड़ेगा हमारे आराध्या इंडस्ट्री में और स्वागत है उनका। वहाँ उनको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई जाएगी और प्रॉफिट कैसे कमाए ये कंप्लीट जानकारी समझाई जाएगी। तो आप अपनी मशीन का डेमो दे सकते हैं अभी एक क्लाइंट साइड पे? बिल्कुल दे सकते हैं सर। आप अभी हम क्लाइंट साइड पे हैं दोस्तों, तो पूरा हम डेमो देखते हैं और उसके बाद मैं आपको फैक्ट्री भी दिखाने वाला हूँ और साथ साथ आप ऑफिस भी दिखाएंगे अपना? बिल्कुल सर, सारा कुछ। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। अब आइए शैलेश जी, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी फैक्ट्री में। जी, तो यहाँ पे ही सारी मशीनें आप बना रहे हैं? जी, ये मशीन्स वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उनके स्पेसिफिक कलर में हमने तैयार की है। ये अच्छा। अभी नाइट में डिस्पैच हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल इसको बाहर रखा है अभी जस्ट जो है। जिसके बाद ये देखिए, ये हमारी 40 mm की मशीन है। हाँ जी। इसमें 24 इंच तक के कैरी बैग बनते हैं। हाँ। जितना भी मोटर यूज करते हैं वो सारा ब्रांडेड क्रॉम्पटन के सारे मोटर्स हैं। अच्छा। ये पंचिंग मशीन्स, हाँ। और ये मिक्सचर मशीन है, वो भी स्पेसिफिक अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग स्पेसिफिक कलर में। अच्छा, तो ये कलर भी मतलब क्लाइंट डिसाइड कर लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो उनके लिए परफेक्ट हो हम वो देते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? जनरली ये हमारा 40 mm का ब्लोइंग प्लांट है। जनरली हमारा पैरेट ग्रीन स्पेसिफिक कलर है, क्योंकि वो बायो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से। ये हमारा 45 mm का प्लांट है। ये ऑलमोस्ट रेडी है? हाँ, ऑलमोस्ट रेडी है सर। राइट। अभी फाइनल चरण में है ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पर इसका देखिए, सारे मोटर्स क्रॉम्पटन्स के, सारा कुछ मैं ब्रांडेड यूज करता हूँ सर। ये क्या क्या पार्ट्स हैं इनमें? ये इसका हॉपर है। हाँ। हॉपर में रॉ मटेरियल डालने, पूरा एक्सट्रूजन दे रखा है आपने? जी, बिल्कुल। अभी इसमें यहाँ पे पैनल का फिटिंग बाकी है। ओके। जो अभी पैनल जस्ट फिट होगा, इसके बाद इसकी ट्रायल करेंगे, फिर डिस्पैच। तो लगभग कितने दिनों में बना देते हैं आप एक मशीन? 1 वीक सर। एक वीक में हमारा एक ब्लोन प्लांट कंप्लीटली रेडी हो कोई अगर ऑर्डर करता है आपको तो 1 हफ्ता का टाइम आप लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं? चूंकि पहले से ऑर्डर ज़्यादा होते हैं इस वजह से टाइम लगता है, बट एक
ब्लोइंग बनाने में हमें 1 वीक का टाइम लगता है। राइट। ये हमारा 35 mm का प्लांट है जो आंध्रा को जाना है जी। ये हमारा 45 mm का प्लांट है। ये जस्ट अभी स्ट्रक्चर पाउडर कोट होके आया है और अभी ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड करेंगे हम। राइट। तो एक तरह से क्लाइंट जो है 35 mm 45 mm अपने मार्केट के हिसाब से मार्केट के हिसाब से लेता है सर, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से हम मशीन से रेडी करके देते हैं। ये हमारा ब्लोअर है, ब्लोअर में भी हम क्रॉम्पटन का मोटर देते हैं। ओके। सारा कुछ ब्रांडेड यूज करते हैं सर। क्रॉम्पटन का मोटर है जी। बहुत बढ़िया। तो आगे क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई अब इधर? हाँ, ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का ही है। ये देखिए अभी हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है जी। ये भी 45 mm का प्लांट है जो रेडी हो रहा है। ये कब तक बन जाएगा? 1 वीक लगेगा सर। अच्छा, 1 वीक में रेडी अभी हो शुरू जाएगा। हुआ है ये? जी। तो ये सब रॉ मटेरियल यहाँ रखते हैं इसके बाद ये पाउडर कोट में जाएगा। ओके। पाउडर कोट से वापस आएगा तो असेंबली इसकी चालू होगी। ओके, ये भी उसी के पार्ट्स हैं? जी जी, ये सब उसी के पार्ट्स हैं सर। अभी क्या है कि हम जो कलर भी करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, फ्रंट एंड बैक। बाकी लोग पाउडर कोटिंग दोनों तरफ होती है? दोनों तरफ होती है। मशीन की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर्दी का माहौल है तो गर्मी थोड़ी बना के रखी है। लेट नाइट भी काम होता है तो नहीं, ज़रूरी है जी। जी जी जी। वेंटिलेशन भी है वैसे तो बहुत अच्छा। तो आपने पूरा बहुत अच्छी मशीनरी वर्क यहाँ ही हो रहा है सारा? सारा काम इन हाउस है सर। ये क्या रखे हैं साहब? ये सर मशीन्स में जो एडाप्टर और रिंग लगते हैं वो है सर। ओके जी। तो एक मशीन में ऐसे कितने रिंग्स लग जाते हैं? एक कंप्लीट सेट लगता है सर। अच्छा, कंप्लीट सेट लगता है। डाइयाँ भी हम खुद बनाते हैं। ये डाई का मटेरियल है, डाई भी हम खुद बनाते हैं मशीन अच्छा, की ये सब डाई डाइयाँ। वगैरह। ये बिल्कुल हैवी मेटल है सर, ये बिल्कुल हैवी मेटल है। हाँ, वो तो दिख रहा है सॉलिड है एकदम। बिल्कुल। इससे फिर हम लोग बनाते हैं वापस, फिर इसको क्रोम वगैरह में करके पूरी फिनिशिंग के साथ ये देते हैं सर। ओके। तो यहाँ भी ये सब डाई जो अभी रेडी हुई है वो है। आफ्टर फिनिशिंग फिर वो उस टाइप से हो जाएगी सर। अच्छा, इस तरह से हो जी जाएगा। जी जी जी। बहुत बेहतरीन। तो आपके जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है लगभग एक हफ्ते में एक मशीन बना के आपकी कैपेसिटी बना देते हैं। और हमारे यहाँ आप 4 मशीन बना लेते हैं। हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सब बिल्कुल एजेड और बिल्कुल एक्सपीरियंस। सर को खुद लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप क्या दिखाने वाले हैं हमें? अब हम आपको सर ले चलते हैं रनिंग साइट पे, जहाँ क्लाइंट्स को प्रॉपर समझ में आए कि बिजनेस क्या है और कैसा है। ओके। तो अगर आपकी फैक्ट्री को विजिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ हमारे यहाँ आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट में मोहन नगर में हमारी फैक्ट्री है, ITS कॉलेज के बराबर में। और यहीं पे अपना ऑफिस और गोडाउन भी है इसी इंडस्ट्रियल एरिया में। जी जी। और अभी मैं आपको इसी के बगल के इंडस्ट्रियल एरिया में ले चलूँगा जहाँ आपको रनिंग प्लांट दिखाऊंगा सर। राइट। मेट्रो की सुविधा है आने जाने में। मोहन नगर और अर्थला मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है अपना प्लांट। आइए शैलेश जी, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्लाइंट साइट पे रनिंग वीडियो दिखाते हुए कि मशीन वर्क करती कैसे है। ये अपना रॉ मटेरियल्स जो ग्रैनुअल्स है उसके पैकेट हैं जो 25 kg के पैक्स में आते हैं। सबसे पहली मशीन्स है अपनी ग्रैनुअल्स मिक्सचर मशीन्स। इस मशीन्स में हम इन पैकेट्स को जो ग्रैनुअल्स है उसको मिक्स करते हैं, डालते हैं और उसके बाद ये इस तरीके से हमारा जो है सो रेडी प्रोडक्ट्स निकलता है। ये आप जो भी कलर मिक्स करना चाहें या जो भी कॉम्बिनेशन मिक्स करना चाहें वो सब आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अपना ग्रैनुअल्स है इसको अपनी जो ब्लोन फिल्म है इसके हॉपर में हम डालते हैं। यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है जिस पैनल से हम अपना साइज, टेम्परेचर्स, बाकी चीज़ें सेट करते हैं। हमारे जो पैनल है उसमें हम ब्रांडेड ड्राइव्स देते हैं। इसमें एक जोन हमारा बैरल का होता है, दूसरा जोन बैरल का है, तीसरा स्क्रीन चेंजर है, डाई बॉटम है और डाई टॉप है। ये हमारा कम्प्लीटली एडवांस पैनल है। इसके साथ इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिससे आपको बैग बनाने में तो सहूलियत होती ही है, साथ ही साथ आप और आपके वर्कर बिल्कुल सेफ होते हैं और एडवांस्ड काम होता है। आपकी बिजली भी कम से कम खपत होती है। अब ये फिल्म जो आपका रिक्वायर्ड फिल्म है ये बनती है और यहाँ पे सिंगल कलर प्रिंटिंग के साथ में ये आपका रोल तैयार हो जाता है।
अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी ब्लोअर की 3 अलग अलग मशीनें हैं जो अलग अलग कैपेसिटी की हैं। ये सारी रनिंग्स हैं और सारे में रोल बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे मोटर्स हमारे ब्रांडेड होते हैं क्रॉम्पटन के, और हमारा जो ब्लोअर है उसमें भी क्रॉम्पटन के मोटर हैं। ब्लोअर में भी हमारा क्रॉम्पटन का मोटर है। और ये जो हमारी मशीन्स है, ये 45 mm की मशीन्स है। इसमें यहाँ पे क्रॉम्पटन का गियर मोटर लगा हुआ है। अक्सर मशीनों में यहाँ पे टॉर्क मोटर दिया होता है, बट हम आपको क्रॉम्पटन का गियर मोटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप हैवी से हैवी मटेरियल्स को भी इस पर चला सकते हैं, क्योंकि गियर मोटर्स में ज़्यादा क्षमता होती है, तो बड़े बैग भी इस पर ईजिली बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज के हिसाब से हम इसमें रोल तैयार करते हैं। ये देखिए कि अपना कितना स्टेबल है ब्लोअर। इसको कंट्रोल के लिए नीचे तो मेरा अडेप्टर और रिंग है, यहाँ पे बास्केट है, बास्केट से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऊपर में आप यूनिवर्सल गजट या गजट बॉक्स के थ्रू अपने बैलून को बॉटम, मिडिल और टॉप तीनों में पूरे स्टेबल रख सकते हैं। ये अपनी खासियत है। हमारी प्रीमियम मॉडल में हमारा ये एंगल 4 इंच का होता है। हैवी रोलर्स भी मोटे और हैवी हैं। सारा कुछ हमारा एडवांस्ड है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में है, जिससे आपका अच्छा से अच्छा बैग बन पाएगा। मशीन में हम सीढ़ी पे भी रेलिंग देते हैं ताकि आपको चढ़ने उतरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमारा सारा प्लेटफॉर्म्स वगैरह काफ़ी हैवी है। सेफ्टी के लिए ये बाउंड्री है ताकि नीचे ना गिरे कोई भी। ये ऊपर पे भी हमारा मोटर जो है ये भी क्रॉम्पटन का मोटर है। और ये अपना यहाँ गजट बॉक्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो उसको आप सेट कर सकते हैं और काम करके आप इजीली नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पैक्ट में काफ़ी स्टेबल है ये मशीन्स, और सारे जगह मशीन्स में हमने क्रॉम्पटन के मोटर का यूज़ किया है। मेन मोटर भी हमारा 15 HP का क्रॉम्पटन का है। गियर बॉक्स भी ब्रांडेड है। तो मशीन्स इससे क्या है कि स्टेबल रहती है, साउंड कम से कम होता है और प्रोडक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये अभी देखिए हमारा एक रोल कंप्लीट हो गया। अब ये बदला जा रहा है। अब हमारा दूसरा रोल यहाँ लगाया जा रहा है, ये शाफ्टिंग में। इस प्रकार से एक ये रोल कंप्लीट हो गया और साथ के साथ बिना किसी इंटरप्शन के हमारा दूसरा रोल भी बनना चालू हो गया। मशीन में हमारा रोल लिमिट अलार्म भी है, जो आपको वार्न करता है, इंडिकेशन करता है कि अब आप रोल को चेंज कर दें। ये अपनी सिंगल कलर की ऑनलाइन प्रिंटिंग है। जब यहाँ पे हमारा रोल बन जाता है, इसके बाद हम रोल टू बैग की मशीन्स में आते हैं, जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। इस मशीन्स में आप 2 रोल, 4 रोल या 6 रोल एक साथ लगा सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं करंट में यह 2 रोल लगे हुए हैं। मशीन में डबल बेवल है, डेल्टा का टच स्क्रीन पैनल है, और ये आप देखिए कि इसमें ये सामने बैग बन रहा है। इस तरीके से जो ये बैग बन रहा है, बैग बनने के बाद हम इसको ले जाते हैं हैंडल कटर मशीन पे। जो मशीन है ये जस्ट आपके पीछे। जिन भाई बहनों का बजट कम है और दिल से प्रबल इच्छा है कि हम इस बिजनेस को करें, उनके लिए हमारे पास एक और विकल्प है। वो हाफ सेटअप लेके काम को शुरू कर सकते हैं। इस हाफ सेटअप में एक रोल से बैग बनाने की मशीन आती है और दूसरी हैंडल कटर मशीन आती है। तो 5 लाख रुपए में भी आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये घर में भी लग जाएगी। इसके लिए मात्र आपको 4 से 6 या 8 किलोवाट अकॉर्डिंग टू मशीन्स बिजली की ज़रूरत है, और घर में कोई भी आदमी नॉर्मल ट्रेनिंग लेके इस काम को कर सकता है। ये हमारी हैंडल कटर की मशीन है, जहां हमारे बैग से हम हैंडल बनाते हैं। एक साथ 200-300 बैग बन के रेडी हो जाते हैं सिंगल क्लिक पे। इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपका दोनों हाथ इंगेज्ड होता है, तब कटर नीचे आता है।
जिससे आपकी उंगलियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर आपका इस तरीके से जो बैग्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि हमारा बैग तो बन गया, बट जो ये हमारा कटिंग वेस्ट है इसका क्या होगा? तो हमारे पास इसका भी ऑप्शंस है कि इससे वापस से हम दाना बना सकते हैं और उसको फिर से हम रीयूज कर सकते हैं। वो है हमारी आरपी की मशीन्स, जिस मशीन्स को भी अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिए हमारा रीप्रोसेस का प्लांट है, जहाँ पे जो हमारे कटिंग वेस्ट हैं उसको हम रीप्रोसेस करके वापस से दाना बनाते हैं। उस जगह पे हम अपना कटिंग वेस्ट को डालते हैं, जो इस प्रकार से प्रोसेस्ड होके वापस यहाँ पे हमारे लिए उपलब्ध है। इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट में है, कम स्पेस लेती है और हमारा सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरीके से आप अपने वेस्ट को वापस रीयूज कर सकते हैं। ये हमारी तीनों मशीनों के लिए एक ही वाटर कूलिंग टैंक है, जो कूलिंग का पूरा काम करती है। अगर एक दो प्लांट बढ़ भी जाए तो इसी से मैनेज हो जाएगा। आइए शैलेश जी, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने ऑफिस कम डिस्प्ले गोडाउन पे। जी, तो डिस्पैच भी यहीं से करते हैं क्या आप? जी हाँ सर, डिस्पैच भी यहीं से होती है। ये जो हमारी मशीन्स है, बायो की सीलिंग कटिंग की मशीन है, जो अभी पंजाब को जानी है। ये पैक करके रखा है, कल तक में मैं इसको डिस्पैच करूंगा सर। ओके। ये हमारी डबल डेकर की सर्वो की मशीन्स है, कॉम्बो सीरीज में। ओके। बायो और प्लास्टिक दोनों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। परफेक्ट। तो ये आपका डिस्प्ले भी यहीं पर है? जी 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 सर। वेरी नाइस। तो काफ़ी सारी मशीन्स में आप डील करते हैं? जी हाँ सर, मेन बायो की कंपोस्टेबल मशीनरी पे ही है हमारा। जी। बाकी एसेसरीज वगैरह, कन्वेयर टेबल्स वगैरह ये सब रखे हुए हैं। डिस्प्ले में सब रखते हैं आप? जी 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 सर। बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये मशीन्स रखी हुई है। आपकी सेल्स टीम वगैरह कहाँ पे है? ये हमारी जो है सो सेल्स टीम है, मिस स्वीटी है जी। तो जब क्लाइंट्स आएंगे या बात करेंगे तो इन्हीं के पास विजिट करेंगे? इन्हीं के पास। परफेक्ट। इसके बाद हमारी कॉलिंग की टीम्स हैं। जी। तो आपका मेन ऑफिस जो है ये है अपना मेन ऑफिस। ये है अपना मेन ऑफिस। ओके। अभी आपके क्लाइंट्स आए हुए हैं? जी। परफेक्ट। यस जी, ऐसा है कि अभी पॉलीथीन और बायो को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स होती है कई लोगों को कि कैसे पहचानें। तो पहली बात, आपका जो ये पॉलीथीन है, ये अगर पानी में हम डाल देते हैं तो कभी भी नहीं घुलेगा। बट ये जो अपनी बायो की पॉलीथीन है, नॉर्मल पानी में 4 से 6 महीने में ये घुल जाता है। दूसरा, जो नाले में अगर हम इस पॉलीथीन को फेंकते हैं तो सीवर सिस्टम को ब्लॉक करता है। बट ये हमारा जितना गंदा नाला होगा उतना जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये है अपने पास डाइक्लोरोमीथेन लिक्विड। अभी इस लिक्विड को मैं इस कैरी बैग पे डालता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही इसका ड्रॉप जहाँ जहाँ भी गिर रहा है, अब ये बायो का जो कैरी बैग है वहाँ से ये मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए, विद इन ए मिनट ये धीरे धीरे खुद ब खुद मेल्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं पॉलीथीन पे डालता हूँ, इस डाइक्लोरोमीथेन को, तो पॉलीथीन एज इट इज रहेगा, प्लास्टिक कंटेंट एज इट इज रहेगा। और यहाँ आप देखिए एम्बोजिंग आ गई इसकी, ये देखिए। तो इसी प्रकार से ये इमीडिएट घुल जाता है नाले में, तो आपका सीवर सिस्टम ब्लॉक नहीं होता है। नाले में मीथेन होती है इसलिए। जी जी,
यही मैंने आपको इस लिक्विड डाइक्लोरोमीथेन से करके दिखाया। नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी है। मैं आराध्या इंडस्ट्री से सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जैसा कि मेरे हाथ में ये आप कैटलॉग देख रहे हैं, ये हमारा मोनोलेयर प्लांट का बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कैरी बैग मेकिंग मशीन का कैटलॉग है, जिसमें कि आप बायोडिग्रेडेबल बैग्स, कंपोस्टेबल बैग्स एंड एलडी प्लास्टिक सारा कुछ बना सकते हैं। कॉम्बो सीरीज की मशीनें होती है ये, आप इसमें सब कुछ बना सकते हैं। 4 ग्रेड्स चलते हैं इसमें। जैसे कि आपको मोनोलेयर प्लांट का मैं पिक दिखा रही हूँ। ये हमारा 40 मोनोलेयर का 40 वाला प्लांट है, जिसमें आपके बैग्स बनते, रोल बनता है। ग्रैनुअल्स टू रोल की मशीन है ये। इसमें आप ग्रैनुअल डाल के रोल बनाते हैं। सेकंड इसका हो गया मोनोलेयर का प्रीमियम मॉडल। एंड फिर इधर आपका 45 हो गया मोनोलेयर का 45 का प्रीमियम मॉडल। 2 लेयर एडवांस टावर मॉडल का ये आपको पिक दिखा रही हूँ मैं। ये हमारी सीलिंग कटिंग हो गई। डबल डेकर बॉटम सीलिंग कटिंग मशीन है। एंड ये डबल डेकर बॉटम सील मशीन है। ये हमारा कन्वेयर टेबल के साथ है। ये विदाउट कन्वेयर टेबल है। कन्वेयर टेबल यानी आपका जो बैग्स होते हैं बनने के बाद वो आगे फेंकता है, और विदाउट कन्वेयर टेबल ये आपका बैग बन के एज इट इज़ वैसे ही रहता है। जैसे कि आप बैग कटिंग होती जाएगी वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ये हमारा मिक्सचर मशीन है। इसमें हमारे ग्रैनुअल्स मिक्स होते हैं सारे। ये पंचिंग मशीन है, जिसमें आप डब्ल्यू कट, डी कट, यू कट एंड सी कट 4 टाइप्स के कट्स के आप हैंडल बना सकते हैं बैग्स के। ये हमारा कूलिंग टैंक है, जिसमें आप इसको लगा सकते हैं, जिससे आपकी मशीन हॉट नहीं होगी, उसे कूल करने के लिए होती है। ये हमारा फ्लैक्सो प्रिंटर है, वह सिंगल कलर है। ये हमारे डबल कलर है, 2 कलर वाले फ्लैक्सो प्रिंटर हैं। ये आपके फ्लैक्सो प्रिंटर ऑनलाइन 4 कलर वाले हैं। बाकी ये पूरा आपका मोनोलेयर का प्लांट का सेटअप है। ये हमारी बैग रोल टू मेकिंग मशीन है, यानी रोल बनाती है बैग टू रोल। मैंने जो भी कैटलॉग दिखाया है, आप इसमें से कोई भी मशीन देखना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आराध्या इंडस्ट्री के नाम से हमारी कंपनी है, गाज़ियाबाद मोहन नगर में है। 165 ग्राउंड फ्लोर आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में हमारी कंपनी है। तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको लेनी है आप विज़िट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है मेरा 8595957079। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमित कुमार जी ने आपको क्लाइंट साइड पे ये सारी मशीनें दिखाई हैं, और ख़ास करके ऐसे दोस्त जो फुल सेटअप नहीं लगा सकते हैं, निवेश कम है, तो वो छोटे सेटअप से शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पर भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है या आपको आगे चलकर मैन्युफैक्चरर बनना है। आप पूरी तरह से ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं या हाफ सेटअप लगाकर मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। ये आपकी कॉल है और ये आपका निर्णय है, कौन सी मशीन लगानी है, कितनी कैपेसिटी की मशीन लगानी है, ये सब आपको निर्णय लेना है दोस्तों। और जीवन में निर्णय बहुत ज़रूरी होते हैं, और निर्णय के लिए कुछ जानकारी मैंने दी है आपको। बाकी जानकारी के लिए मैं पूछता हूँ, ये मशीन है और कल को ख़राब हो गई तब गारंटी वारंटी क्या होगी? और मेरे दोस्त हैं, इतनी बड़ा सेटअप है, इतनी हाइट की मशीन है, तो ये इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कितने दिनों में होता है, और कितने दिन में आप ऑर्डर सप्लाई लेते हैं जो उनके क्लाइंट साइड पे जाके लग जाएं? जनरली हमें 15 दिन से महीना दिन का टाइम लगता है एक कंप्लीट सेटअप को तैयार करने में। अब नेचुरल सी बात है, तो मशीन है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, बट मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती है वो ऑपरेशनल फॉल्ट होते हैं, तो वो हम वीडियो कॉल पे या लड़का जाके उस चीज़ को ठीक कर देता है। जनरली मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम सारा सामान ब्रांडेड यूज करते हैं, तो ब्रांडेड सामान की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब चलाते हैं तो खुद भी सीख जाते होंगे। बिल्कुल 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 सर। तो अब जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह है, ट्रेनिंग है, ये कैसे करते हैं आप? उसके लिए हमारे लड़के जाते हैं, खुद मैं भी जाता हूँ क्लाइंट साइट पे और सारी जानकारी देता हूँ। 2 से 3 दिन तक हमारे लड़के रहते हैं और सारा काम कंप्लीट करते हैं। पूरा सेटअप लगा के आते हैं? जी जी सर। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में सवाल होगा कि भाई हम इतनी बड़ी मशीन लगा रहे हैं, तो हमें कौन से लाइसेंस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए, लाइसेंसेस कौन से चाहिए होंगे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे कई लोग इसीलिए जब कहीं फैक्ट्री लगाने की बात आती है, उन्हें पता नहीं होता है कि हमारी मशीन किस कैटेगरी की है, इसलिए वो लाइसेंस के चक्कर में धक्के खाते हैं। हमारी जो हाफ सेटअप है वो वाइट कैटेगरी में आती है, और जो फुल सेटअप है वो ग्रीन कैटेगरी में आती है। अप टू ग्रीन कैटेगरी
आपको एक तो CTE कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा CTO कंसेंट टू ऑपरेट लेना है। ये इजीली मिल जाता है। आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट में अलग अलग चार्जेस होते हैं, जो मुश्किल से 5 से 10 हज़ार का होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। CTO मिलने के बाद, CTO का मतलब ही होता है कि अब आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप काम शुरू कर सकते हैं। लगभग जो ये एक तो ये लाइसेंस हो गया, दूसरा GST वगैरह चाहिए होगा। चाहिए, और एक फायर सेफ्टी का लगभग आपको आपके एरिया के हिसाब से 4 या 5 सिलेंडर लगते हैं, वो आपके नियर बाई में जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे आप करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके लिए भी आप एक लाइसेंस ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। फायर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपके वर्कर्स हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। आप मेरे दोस्तों के लिए बताइए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी रखना है, तैयार माल भी रखना है और मशीन का सेटअप पूरा लगना है, तो कितना स्पेस चाहिए होगा? कंप्लीट सेटअप आपका मिनिमम 600 स्क्वायर फीट में स्टार्ट हो जाता है। बट क्योंकि बिजनेस इतना ग्रोइंग है कि आपको 2 से 3 महीने में एक और ब्लोइंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का जगह आप रखें। मिनिमम तो आपका 600 स्क्वायर फीट में स्टार्ट हो जाती है। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिल्कुल आपको मिनिमम 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मशीन्स के अकॉर्डिंग कौन सी मशीन्स प्लांट ले रहे हैं ये फिर वेरी करती है। ओके, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सिंपल सेटअप के साथ आप काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक ऑपरेटर और एक हेल्पर काफ़ी होता है, 2 लोग चला सकते हैं पूरा प्लांट। और कुछ दिन में के तो आपका जो हेल्पर है वही ऑपरेटर बन जाता है। चलाना बहुत आसान है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है, लोगों को डर लगता है हम बेचेंगे कहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लांट तो खूब प्रोड्यूस कर रहा है, कमाई तो तब होगी ना जब वो बिकेगा। बिल्कुल सही बात सर। अब मैं इसका आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ। आज आप कहीं भी चले जाइए, सब्जी वाला, फल वाला, कहीं भी वो कैरी बैग यूज कर रहा है। आप जब प्लांट लगाएंगे तो आपके नियर बाई जो कैरी बैग है वो आपसे लेगा। दूसरी बात, आप उसी रेट में उसके नाम के साथ प्रिंट करके उसको दे रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है। तो डिमांड यहाँ चल के सामने से आती है। बेचना चैलेंज नहीं है, बनाना एक चैलेंज है। अच्छा, ये हो सकता है कि उनका नाम भी उस पर आ जाए कैरी बैग? बिल्कुल हम साथ में प्रिंट के साथ दे रहे हैं। अब अगर सपोज दैट आप कैरी बैग, कोई शॉपकीपर है, आपको मैं उसी रेट में आपके नाम से छाप के दे रहा हूँ, तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो आप तो चल के मेरे पास आएंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है? नहीं सर, कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग खुद चल के आएंगे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सब लोग पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट जो फाइनल बनता है उसमें प्राइस डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं होता है? नहीं सर, प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि हर दुकानदार का लगभग 1 kg का कंजम्पशन है। सपोज दैट अगर आप 300 kg बनाते हैं तो 300 दुकानदार से ज़्यादा को तो आप दे ही नहीं पाएंगे। और 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको उससे ज़्यादा दुकानदार मिल जाएंगे, तो आप तो एक मशीन लगा के अपने 1 किलोमीटर का मार्केट भी कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन। तो मैं समझता हूँ दोस्तों मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दी है, ज़रूर आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपके जीवन की डोर आपके हाथ में होना चाहिए, आप आत्मनिर्भर बन पाएँ। इसीलिए मैं बहुत सारी जानकारी जुटाता हूँ, आपके लिए जगह जगह जाता हूँ दोस्तों। तो मेरे सभी दोस्त मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि देश के किस हिस्से से वो ये वीडियो देख रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में और आता है अमित जी, क्या आप अपनी मशीन एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी, मैं अपनी मशीन एक्सपोर्ट भी करता हूं। आपको एक और बात बताऊंगा, गवर्नमेंट्स ने इस मशीनों पे सब्सिडी भी दे रखी है 25 से 35% की। बहुत बेहतरीन। तो लोग हमारे पास आके योजनाओं के बारे में जाने और उसका भी लाभ उठा सकते हैं सर। एक और बड़ी बात है कि मात्र 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख में आपको एक बिजनेसमैन बनने का मौका मिल रहा है। आप घर बैठे बैठे कमाई कर सकते हैं। डेली पैसे का रोटेशन है, पैसा कहीं फंसना नहीं है। तो इससे अच्छा बिजनेस मेरे ख्याल में और कुछ नहीं हो सकता। और ये कितने दिन चल जाती है मशीनें? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कर सकती है बिजनेस? बहुत आराम से सर। अभी जिस प्लांट पे हैं, यही 2 साल के अंदर बिल्कुल नए उद्यमी ने 3 से ज़्यादा मशीनें लगा रखी हैं। तो रिक्वायरमेंट्स आपको बाध्य कर देंगी, और जो आपको पैसे का इनकम दिखेगा बाध्य कर देगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही मंजिल तक पहुँचता है। दोस्तों, पहला कदम चाहे 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो,
पहला कदम मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूर उठाना चाहिए, और वो पहला कदम सिर्फ और सिर्फ जानकारी का होना चाहिए, अपनी जुटाई जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आप खुद आराध्या इंडस्ट्री को विजिट कर सकते हैं, अमित कुमार जी उनकी टीम से मिल सकते हैं, अपने सारे सवालों का जवाब ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बोलूँगा कि मशीन खरीदने की बात नहीं है, आप सिर्फ जानकारी लीजिए, आइए, बिजनेस को समझिए, बिजनेस मॉड्यूल समझिए, अच्छा लगे तब आगे बढ़िए। अगर हमसे क्वालिटी की मशीन, हमसे सस्ती मशीन से आपको कहीं भी मिलती है तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार आप आइए हमारे आराध्या इंडस्ट्री में, विजिट कीजिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो भी काम करें पूरी जानकारी के आधार पे करें, अपनी जुटाई जानकारी के आधार पे करें, पर निर्णय ज़रूर लें, और निर्णय जानकारी के आधार पे, चाहे 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो, पहला कदम सिर्फ और सिर्फ जानकारी का। तो विजिट करिए आराध्या इंडस्ट्री को, अमित कुमार जी को और उनकी टीम से मिलिए, अपने सवालों का जवाब जानिए। मैं आपको इस बिज़नेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों, और आपने इतनी जानकारी दी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपके माध्यम से कई लोगों को पर्यावरण को और बेरोजगारी दोनों से लड़ने के लिए आपने एक बहुत बड़ा शस्त्र दे दिया लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।